जानना चाहे जा रहे हम डिसकंटिन्यूटी के बारे में, तो उसके बारे में देख लेते कंडीशन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। अब डिसकंटिन्यूटी कैसी हो सकती है, पहली चीज तो ये देखिएगा, अगर मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू a प्लस है और f ऑफ x इसकी वैल्यू इक्वल नहीं है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x के, लेफ्ट और राइट इक्वल ही नहीं है। अब लेफ्ट राइट इक्वल कैसे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन को समझिएगा कि अगर मान लीजिए कोई ग्राफ कुछ ऐसा है, मान लीजिए हमने कुछ ग्राफ इस टाइप ड्रॉ किया, कोई एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट मान लीजिए x इज इक्वल टू a है, और यहाँ पे हमने एक स्पेस दिखा दिया कि x इज इक्वल टू a के लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे आओगे, इस पॉइंट पे आओगे, ठीक है। a माइनस का केस यहाँ होगा और a प्लस का केस कुछ हमने इस टाइप से दिखा दिया, यहाँ पे स्पेस दिखा करके हमने इधर दिखा दिया, ये a प्लस का केस है, a प्लस पे आप यहाँ आओगे। तो ध्यान से देखिए दोनों ही केस अलग अलग है, a माइनस का केस a प्लस का केस दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होती है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके लिए एक एग्जांपल ले लें। मान लीजिए fx की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 1/1 प्लस e रेज़ टू पावर 1/x, और एट x इज इक्वल टू हमें 0 चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 0 चेक करना है। देख लेते हैं, हम बात करने जा रहे हैं 0 प्लस के बारे में, 0 प्लस के। तो लिमिट x टेंड्स टू, अगर हम बात करेंगे 0 प्लस के बारे में fx की, तो वैल्यू आएगी लिमिट, आपको पता है अब 0 प्लस का मतलब क्या होता है, 0 प्लस h टेंड्स टू 0 कर दिया, 1/1 प्लस e रेज़ टू पावर 1/h आ गया, 1/h, h टेंड्स टू 0 है बेटा, ध्यान से देखिएगा, h टेंड्स टू 0 है तो 1/0 क्या होगा, इंफिनिटी होगा, e पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब कंप्लीट वैल्यू, इंफिनिटी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। ऐसे अगर हम 0 माइनस के बारे में बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx हो जाएगा, और लिमिट h टेंड्स टू 0 1/1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 1/h आएगा, माइनस 1/h आएगा। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो वैल्यू है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, और ये जो केस है, ये जो केस है ये कुछ ऐसा है 1 प्लस 1/1 e रेज़ टू पावर 1/h, ठीक है। ये इनफाइनाइट हो रहा था बेटा, h टेंड्स टू 0 पर इनफाइनाइट, तो 1/∞ 0, वैल्यू क्या आ गई 1। मींस इस फंक्शन की जो लेफ्ट लिमिट है और जो राइट लिमिट है वो दोनों इक्वल नहीं है, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो क्या होगा, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आपको इस टाइप से कंडीशंस ध्यान रखनी है थोड़ी सी, कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट आपने चेक किया इक्वल नहीं आया तो कैसा आ गया, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब यह है कि किसी भी फंक्शन का लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, फंक्शन का जो लेफ्ट लिमिट है या राइट लिमिट, सॉरी राइट लिमिट लिखा मैंने, नॉट एग्जिस्ट करेगा, ठीक ना, हो सकता है नॉट एग्जिस्ट करे, अदरवाइज लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x नॉट एग्जिस्ट, ये हो सकता है, अदरवाइज both are not exist, दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट बट राइट हैंड लिमिट नॉट एग्जिस्ट। मतलब इसमें सारे केसेस ऐसे हमें उठाने हैं जहां पे एग्जिस्टेंसी एक ना एक केस में नहीं होती, किसी ना किसी केस में एग्जिस्टेंसी नहीं होती है। अब एग्जिस्टेंसी नहीं होती इसका मतलब क्या है कि वो टर्म्स इनफाइनाइट को टेंस कर रहा होगा। जैसे मान लीजिए हमने कुछ एग्जांपल दे दिया, कुछ कर्व्स के अकॉर्डिंग हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 पर
अगर हम बात करेंगे 1/x की, 1/x, तो 1/x का ग्राफ आपको पता है, कुछ ऐसा होता है और ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अगर आप 0+ के बारे में बात करोगे तो 0+ पे कहां जाओगे, इन्फिनिटी की ओर जाओगे, और 0- के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कहां जाएंगे, -∞ के बारे में जाएंगे, ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू, अगर हम 0+ fx लिखे हैं तो कहां जाएगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा, और लिमिट x टेंड्स टू 0- fx के बारे में लिखे हैं तो कहां जाएगा, -∞ को टेंस करेगा। मतलब बोथ आर नॉट एग्जिस्ट, मतलब दोनों की कंडीशन क्या है, अलग अलग। अगर हम यही केस ऐसा करें, f(x) की जगह हम बात करें 1/x² की, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, एट x टेंड्स टू या x इज इक्वल टू 0 के बारे में बात करें, 1/x², इसका ग्राफ आपको पता है, इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा, ठीक है। अब क्या होगा, 0+ पे भी टेंड्स टू इन्फिनिटी है, 0- पर भी क्या है, टेंड्स टू इन्फिनिटी ही है, दोनों की कंडीशन। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 0+ f(x) की वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी है, लिमिट x टेंड्स टू 0- f(x) टेंड्स टू भी इन्फिनिटी है, बट आपको पता है दोनों इनफाइनाइट को हम इक्वल नहीं कर सकते, दोनों इनफाइनाइट को हम इक्वल नहीं कर सकते, इसलिए ऑब्वियस सी बात एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन केस, मान लीजिए f(x) हमने कुछ ऐसा लिख दिया, x² लिख दिया when x less than 0 and equal to 0, ठीक है, एंड x greater than 0 हमने लिख दिया 1/x। अब इस फंक्शन के ग्राफ के बारे में तो आप एक आइडिया लगा ही सकते हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा, x² लेकिन लेस देन 0, पहला बोला 0 तक जाएगा, और जैसे आप x greater than 0 के बारे में बात करेंगे तो फंक्शन कैसा 1/x, तो ये ग्राफ कैसे ऐसा 1/x हो गया ना। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और 0- पर f(x) की वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है, 0 आ रही है, आ रही ना। मतलब लेफ्ट लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट राइट लिमिट कहां जा रही है, इनफाइनाइट की ओर जा रही है। तो ऐसे जितने भी केसेस मिलेंगे आपको, जितने भी केसेस मिलेंगे उन सभी केसेस को आप क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड टाइप। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये आइडिया समझ में आ रहा होगा, ठीक है। केवल आपको नेचर का आइडेंटिफिकेशन करना है कि नेचर कैसे हैं सब ग्राफ्स के, और एग्जिस्टेंसी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ओके। चलिए, तो सेकंड काइंड की बात हो गई। देन होता है बेटा एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल मतलब हम किसी की भी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करके उसकी कंटिन्यूटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए बहुत सिंपल सा केस है कि अगर मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) के इक्वल है, लेकिन f(a) के इक्वल नहीं है, एट द पॉइंट के इक्वल नहीं है, तो इस टाइप की कंटिन्यूटी को बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं रिमूवेबल। मतलब हम इसकी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। अब वो रिमूव कैसे कर सकते हैं समझिएगा। मान लीजिए ये जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा है, एक सिंपल सा ग्राफ लेते हैं, y इज इक्वल टू मान लीजिए f(x) की वैल्यू मान लीजिए x² है when x is not equal to 0 and when x is equal to 0 इसकी वैल्यू है 4। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया। अब x² है तो आप इस बात आप ग्राफ ये बनाओगे, बना दिया आपने, लेकिन 0 जब नहीं है तो x², लेकिन जब 0 है तो वैल्यू क्या आ रही है 4। तो जब 0 आ रही है तो आपने स्पेस दिया, इस 0 को हटाया और 0 के केस में आपने कहां ड्रॉ कर दिया 4। ये पॉइंट क्या हो गया 0,4, सही है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर आप 0+ के बारे में बात करेंगे तो 0+ के बारे में बात करेंगे तो आप यहां कहीं होंगे, 0 के बारे में बात करेंगे तो आप यहां कहीं होंगे,
अगेन 0, लेकिन एट द पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। तो इसको रिमूवेबल क्यों बोलते हैं, बिकॉज हम 4 की जगह अगर हम 0 लिख दें, 4 की जगह अगर 0 लिख दें तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब हम इसकी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। बात समझ में आ रही होगी क्यों बोलते हैं ऐसा, कि हम इसकी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। तरीका समझ में आ गया बेटा, कहीं कोई समस्या? चलिए, तो ये सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है केस कि डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है ऑसिलेटिंग। डिसकंटिन्यूटी। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे, अब ऐसे क्वेश्चन में हम उन क्वेश्चंस को यूज करते हैं जहां पे चीजों का फ्लक्चुएशन होता है। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई fx की जो वैल्यू है, fx की जो वैल्यू है वह sin 1/x है, एट x इज इक्वल टू 0 आपको चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 0 आपको चेक करना है, 0 चेक करना है। तो क्या होता है कि अगर आप लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के बारे में बात करेंगे तो फंक्शन में क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन के साथ आएगा 1/h। अब आपको मालूम है कि साइन इंफिनिटी हो गया, और साइन इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो नंबर होता है, और नंबर लाई बिटवीन -1 टू +1। मतलब एक फ्लक्चुएशन हो रहा है, -1 से +1 के बीच में फ्लक्चुएशन हो रहा है, हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, फिक्स तो है नहीं, तो क्या होगा, फ्लक्चुएशन हो रहा है। ऐसे ही अगर हम 0 माइनस के बारे में बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन 1/0 - h, मतलब -h लगा देते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, h टेंड्स टू 0 लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का साइन 1/h हो गया। अगेन दिस इज अ नंबर बिटवीन -1 टू +1। तो यहां पे भी कैसा केस आ रहा है, यहां पे भी एक फ्लक्चुएशन का केस है, और जब फ्लक्चुएशन का केस है तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को देखिएगा ध्यान से, हम लेफ्ट और राइट को इक्वल नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि -1 से +1 के बीच में इसका नंबर क्या आ रहा है और इसका क्या नंबर आ रहा है। तो ऐसे केस में हम इनको कंटिन्यूअस नहीं हम बोल करके क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और साइन 1/x का जो ग्राफ होता है ना, उसे हमेशा ध्यान रखिएगा, -1 से +1 के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा होता है बेटा, ठीक है ना, -1 से +1 के बीच में ही होता है, और यहाँ पे आप इस टाइप से डॉटेड दिखा देते हो, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है कुछ ऐसा, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ इस टाइप से फ्लक्चुएशन, पता नहीं हमें कि 0 प्लस 0 माइनस पे वैल्यू क्या आ रही है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एक केस और देख लेते हैं, दैट इज अ जंप डिसकंटिन्यूटी। अब जंप डिसकंटिन्यूटी का मतलब बहुत सिंपल सा है, जंप डिसकंटिन्यूटी का केस ये है कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन इस टाइप से दिया गया है और यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट ए दिया गया है, x इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू ए, और a माइनस का केस तो यहाँ पर है, और जैसे आप a प्लस पे बात करते हैं तो आप यहाँ कहीं चले जाते हैं, आप कहाँ चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, प्लस का केस। देखिएगा ये केस फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी टाइप का नहीं है, वहां पे एट द पॉइंट के बारे में बात नहीं हुई थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x is not equal to limit x tends to a minus f of x equal to f of a। मतलब ये दोनों तो इक्वल हैं, बट दिस वन इज नॉट इक्वल टू f of a प्लस, मतलब राइट लिमिट इक्वल नहीं। इसी टाइप से अगर आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, a टाइम a माइनस एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू इक्वल नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, और ये इक्वल है एफ ऑफ a की। ये दोनों इक्वल हैं लेकिन लेफ्ट लिमिट इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पे a प्लस की वैल्यू को इक्वल नहीं किया था, हटा दिया था। अब अगर यही ग्राफ कुछ ऐसा होता, इस ग्राफ को अगर ऐसा देखते
ऐसा दिखा दिया, यहाँ स्पेस दिखा दिया, यहाँ पर x इक्वल टू a हो सकता था, यहाँ पे डॉट करके इस टाइप से उड़ा दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे एट द पॉइंट यहाँ है, क्योंकि एट द पॉइंट यहाँ पे तो नहीं है, माइनस है ये केस, तो माइनस का केस जो है वो यहाँ है, एट द पॉइंट का केस यहाँ और प्लस का केस यहाँ पर। तो ये दोनों केस तो इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन ये केस डिफरेंट हो गया। तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो बहुत सारी वेराइटीज हैं ये सब, बस ध्यान ही रखना है कि डिसकंटिन्यूटी कैसे कैसे बन सकती है। ओके, तो आई होप आपको डिसकंटिन्यूटी के सारे पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चंस को देख करके आप सॉल्व करके आप बता सकते हैं कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिए। डिसकंटिन्यूटी इतने ही टाइप की है। और अब हम लोग बात करेंगे कुछ अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, दिस आर द कॉन्सेप्ट बूस्टर, ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप कर देगा यहाँ तक। लेकिन अब हमें बात करनी है प्रैक्टिस के ऊपर, तो हमें प्रैक्टिस कितनी स्ट्रांग रखनी है वो भी ध्यान रखना है। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, हमें कुछ अच्छे से एग्जाम्पल्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो उसके ऊपर फोकस करेंगे और हम बात करेंगे अब कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में विच आर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स, IIT, JEE मेंस और एडवांस के जो लेवल्स बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे आप टैकल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और एक चीज और हम एक काम और करेंगे कि एक बहुत छोटा सा पार्ट और इंक्लूड करेंगे, दैट इज अ डिफरेंशिएबिलिटी। दैट इज अ डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम लोग एक काम करते हैं कि हम बात कर ही लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एक्चुअल में होता है क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि चीजें अगर कंटिन्यूटी आपको समझ में आ गया है तो डिफरेंशिएबिलिटी भी आपको बहुत इजी से समझ में। हाँ बेटा, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। और डिफरेंशिएबिलिटी हमें ये समझना है कि चीजें कैसे आपको चेक करनी है कि फंक्शन कोई भी डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम ग्राफिकल अप्रोच के बारे में बात करेंगे और एनालिटिकल अप्रोच के बारे में बात करेंगे। दोनों ही कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। और देखिएगा, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू डिफरेंशिएशन निकाला हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली लिमिट से ही आता है। तो हमें ये समझना है कि डिफरेंशिएबिलिटी आता कैसे है। ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो एनालिटिकल अप्रोच है और दूसरी है ग्राफिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच का मतलब क्या है कि किसी भी कर्व पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, समझिएगा, किसी भी कर्व पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका जो स्लोप होता है उसको ही हमें डिफरेंशिएशन बोलना होता है। dy/dx का मतलब वही होता है। dy/dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। जैसे इन केस आप कोई भी ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं और मान लीजिए ये कोई फंक्शन दिया गया y इक्वल टू fx दिया गया है, इस पर कोई एक पॉइंट हमने कंसीडर किया दैट इज px, y, और इस पॉइंट को एक ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया। ये क्या हो गया बेटा, x, 0 हो गया और h डिस्टेंस ले लेते बेटा। क्या डिस्टेंस लेती, h डिस्टेंस लेनी है। तो इस केस में यहाँ पे आएगा x प्लस h, 0, x प्लस h, 0 होगा। अच्छा, एक काम करते हैं, ये y इक्वल टू फंक्शन क्या है बेटा, fx है। तो हम y के क्या लिख सकते हैं, fx भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या लिख दिया, fx लिख दिया है। तो अगर हम इस पॉइंट के बारे में बात करें तो इस पॉइंट का मतलब ये हो जाएगा x प्लस h, f ऑफ x प्लस h हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते, देखिएगा ध्यान से, ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करते तो इसका जो स्लोप होगा थीटा, तो आप टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा का मतलब होता है, टेन थीटा का मतलब क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को अगर हम इससे पैरेलल ड्रॉ कर दें, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दें तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। और इस ट्रायंगल का अगर हम एक इस एंगल के बारे में बात करेंगे तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और ये गैप कितना है बेटा, h का गैप है। और इस हाइट का गैप अगर देखें तो ये हाइट का गैप कितना है बेटा, y माइनस का दिस fx प्लस h माइनस का fx, क्योंकि ये हाइट जो है fx प्लस h है और ये जो हाइट है ये fx की हाइट है। तो ये डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हो गया y और ये हो गया x।
ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो एक्चुअल में क्या आ गया, tan थीटा आ गया। अब एक काम करते हैं, समझते हैं थोड़ा सा कि यहां पर जो टेंजेंट लाइन नहीं है बेटा, ये लाइन जो है वो कर्व को कट कर रही है, कर्व को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो अगर इस पॉइंट P, ये पॉइंट P है और इस पॉइंट Q में, इस Q की पोजीशन को अगर हम पास में लेके चले आए, इसके पास में ये Q हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि H की जो वैल्यू होगी, जो गैप है H का, अगर हम इस पॉइंट को यहां लेके चले आए तो H ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा, ये गैप कम हो जाएगा ना। और अगर ये गैप कम हो गया तो और पास में लेके आ जाए, ठीक है ना। तो मतलब हम क्या करें, Q को इतना पास में लेके आ रहे हैं P के, ये P पॉइंट के पास में बिल्कुल Q लेके आ जाए, जहां पे H टेंड्स टू 0 हो जाए, H क्या हो जाए, टेंड्स टू 0 हो जाए। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं विच टच द कर्व, विच टच द कर्व, तो मतलब कर्व को टच करेगी। और यही हमें काम करना था कि हमें एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी थी। क्या ड्रॉ करना था बेटा, टेंजेंट लाइन। ये लाइन क्या है, टेंजेंट। तो अगर हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी है तो कब ड्रॉ हो पाएगी ये, जब h टेंड्स टू 0 है। तो हम यहां पे अगर काम करें कि भाई अगर h टेंड्स टू 0 हो जाए, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हो जाए, डिवाइड बाय h है, तो ये जो tan थीटा है ना, इस tan थीटा को हम बोलते हैं dy बाई dx। इस tan थीटा क्या बोलते हैं, dy बाई dx, वेयर h टेंड्स टू 0। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि ये जो पॉइंट है तो जो राइट में था उसको ही पास में लेके आए थे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट के राइट साइड, इस पॉइंट के राइट साइड की बात हो रही है, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। सिमिलर वे में हमें बात करनी होती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, तो ऐसे ही बात हम करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई माइनस h। ये हो जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो एनालिटिकल अप्रोच में आपको जितने भी क्वेश्चंस करने होंगे वो सभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का केस ये होता है कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी होना चाहिए, समझिएगा। दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और बात होती है कि नॉट डिफरेंशिएबल का, अगर डिफरेंशिएबिलिटी में इक्वल है तो नॉट डिफरेंशिएबल का कैसे होता है, नॉट डिफरेंशिएबल, इस केस में हम बात करते हैं कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। एक केस ये हो सकता है। दूसरा ये केस हो सकता है कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड अ राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, ये दोनों एग्जिस्ट ही ना करें, या कोई एक डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट ना करे, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट ना करे, या लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट ना करे। तो ये दोनों ही केस में क्या होता है, ये तीनों केस में डिफरेंशिएबिलिटी पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो ये किस किस के बेटे, एनालिटिकल अप्रोच के हैं, जहां पे आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, उन सभी केसेस में आपको इन फॉर्मूलों का यूज करना होता है। लेकिन जहां पे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो उसके बारे में बात कर देते हैं। तो दूसरा केस बता देते हैं बेटा, ग्राफिकल अप्रोच। तो बात करें बेटा ग्राफिकल अप्रोच की ना, ग्राफिकल अप्रोच होता क्या है, समझिएगा। किसी भी कर्व पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना, ध्यान से देखिएगा। किसी भी कर्व पर आपको एक कर्व दे दिया गया और आपने इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। कर्व पे क्या कर दिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ऑब्वियस सी बात है, टेंजेंट ड्रॉ हो गई तो ये फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए, यहां पे गैप दिखा दिया गया, यहां पे क्या है, गैप है। तो अगर हम इस पॉइंट के बारे में बात करें तो हम इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहां पे कोई पॉइंट तो मेंशन है, ठीक है, यहां पे कोई वैल्यू तो है ही नहीं, तो मतलब ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। और ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो सिंपल सी बात है कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल
नहीं होगा। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए कंडीशन मस्ट होती है, मस्ट कंडीशन है फॉर डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है इसकी कि फंक्शन अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं आप तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और एक कॉर्नर पॉइंट मिल गया, कॉर्नर मिल गया, तो अगर हम बात करें इस पॉइंट की, इस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करें तो देखिएगा डिफरेंशियबिलिटी में होता क्या है कि अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें और यहां पे एक टेंजेंट, तो दोनों के स्लोप डिफरेंट है, दोनों के क्या है, स्लोप डिफरेंट है। और स्लोप अगर डिफरेंट है तो उनकी डिफरेंशियबिलिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। क्योंकि स्लोप का मतलब क्या था, dy बाई dx या tan थीटा आप मानते हैं, और tan थीटा का मतलब m1 m2, और दोनों के केस में क्या है, अलग अलग है। तो ध्यान रखेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी के लिए, फॉर डिफरेंशियबिलिटी देयर आर नो कॉर्नर पॉइंट। कहीं पे भी आपको कॉर्नर पॉइंट मिल जाता है तो फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा, कहीं पर भी ब्रेक मिल जाता है तो फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। ओके, अब ये चीज समझनी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देयर आर, it is not necessary that function is differentiable, ठीक है। मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल से एग्जांपल हमने बात की कि अगर मान लीजिए हमने y इक्वल टू मॉड x ले लिया, ठीक है ना, तो मॉड x अगर ले लिया तो यहां पे देखिए, यहां पे आपको कॉर्नर मिल गया, कॉर्नर मिल गया। अब कॉर्नर मिल गया तो आपको मालूम है कि इसका स्लोप क्या बेटा 45 डिग्री होता है, एंगल कितना होता है 45, और इसका एंगल कितना होता है 135 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे स्लोप की बात करें तो इसका 1 आएगा और इसका स्लोप क्या आएगा -1। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी -1 आएगी, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी क्या आएगी +1 आएगी। इसका मतलब ये डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो बात समझ में आ रही है आपको। तो डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने के आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आपके पास एनालिटिकल अप्रोच है और दूसरी ग्राफिकल है। कई केस में हम ग्राफिकल बना सकते हैं, लेकिन कई केस में ग्राफ नहीं बनते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एनालिटिकल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो सॉल्व किया जाए, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि fx इज इक्वल टू दिया गया x अपॉन 1 प्लस मॉड x है, और आपसे कहा गया चेक डिफरेंशियबिलिटी। आपको क्या चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो अब मॉड x है और x अपॉन 1 प्लस मॉड x है, तो इसका ग्राफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट एनालिटिकल अप्रोच यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है बेटा कि आपके पास कंडीशन जो है वो एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 है। तो 0 पे चेक करना है, तो 0 से छोटे पे बात कर देते हैं। तो x अपॉन क्या आएगा 1 माइनस x हो जाएगा, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ये आएगा x अपॉन 1 प्लस x आएगा। एंड एट x इज इक्वल टू 0 के बारे में बात करें तो 0 पे क्या आता है बेटा 0 आता है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। ये 3 केसेस हैं। और हमें जब डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करनी होती है तो हम बात करते हैं बेटा राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एंड लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। चलिए राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी तो क्या करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 करें, ठीक है। f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h, और h x किस पॉइंट पे है बेटा 0 पे है ना, तो क्या करें 0 पे चेक कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, 0 पे चेक कर रहे हैं। अच्छा 0 प्लस h का मतलब क्या है, 0 से बड़ा, तो 0 प्लस h का मतलब ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर लेते हैं। 0 प्लस h के लिए आपके पास फंक्शन ये है, और जहां पे देखिए जहां पे x है वहां पे हमें क्या यूज करना है, h यूज करना है। तो वैल्यू आ गई h अपॉन 1 प्लस h माइनस f 0 पर वैल्यू 0 है डिवाइड बाय क्या आ गया h आ गया।
h से h कैंसिल हो जाएगा, 1/1 प्लस h आ जाएगा, h टेंड्स टू 0, 1/1 प्लस h आ गया, और h की वैल्यू 0 है तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। नाउ लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट हैंड के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू क्या देता है, f ऑफ x 0 माइनस h माइनस f0 डिवाइड बाई माइनस h। सो देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0, जब माइनस h है तो उस केस के लिए आपके पास फंक्शन दिस वन, तो जहां पे x है वहां पे क्या यूज करना बेटा, माइनस h। तो ना माइनस h डिवाइड बाई 1 प्लस h हो गया, और माइनस 0 डिवाइड बाई माइनस h हो गया, माइनस h से माइनस h कट जाएगा, बच क्या जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/1 प्लस h, और अगेन वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल है, इंप्लाइज दैट फंक्शन डिफरेंशिएबल। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो आपको क्या करना होता है कि सबसे पहला काम आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लीजिए। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब है कि इट मस्ट बी, इट इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता ही होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो हाँ बेटा, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इस फंक्शन की भी हमें क्या करना है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं तो कंटिन्यूटी अपने आप चेक हो जाएगी। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी ही चेक करनी है अगर आपको किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को कहा गया है तो। ठीक है, तो अगर बात करें कि राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करें तो क्या लिखेंगे बेटा, हम लोग एट x इज इक्वल टू 0 दिया गया है, हमारे पास सिंपल सा काम है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 डिवाइड बाय h हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में भी। तो स्टार्ट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, fh देखिएगा 0 प्लस के बारे में बात की जा रही है, 0 माइनस के बारे में बात की जाएगी, तो आपके पास फंक्शन कौन सा आएगा, x इज नॉट इक्वल टू 0 का। ये कंटिन्यूटी वगैरह में हम लोगों ने बहुत बार देख लिया है कि इसको कंसिडर करेंगे, तो जहां पे भी x है वहां पे क्या जाना चाहिए, h आ जाना चाहिए, h आएगा ना, तो ये आ गया h e रेज़्ड पावर 1 अपॉन h माइनस e रेज़्ड पावर माइनस 1 अपॉन h डिवाइड बाय e रेज़्ड पावर 1 अपॉन h प्लस e पावर माइनस 1 अपॉन h। ठीक है, ये हो गया, और माइनस f ऑफ 0, 0 पे वैल्यू क्या है, एट 0 वैल्यू 0 है, और डिवाइड बाय क्या आता है, h आता है। तो जैसे ही आपने h लिखा, ये h और ये h कैंसिल आउट हो गया, h टेंड्स टू 0 करेंगे तो e पावर इंफिनिटी आ जाता है। तो ऐसे केस के हमने बात की हुई है कि e पावर 1 अपॉन h को बाहर निकाल दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, e पावर 1 अपॉन h बाहर आया तो ये आएगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड में जाएगा e पावर 1 अपॉन h, तो ये जो वैल्यू है वो आएगी 1 अपॉन e पावर 2 अपॉन h आ जाएगी, डिवाइड बाय यहाँ से भी अगर e पावर 1 अपॉन h कॉमन निकाला तो आएगा 1 प्लस 1 अपॉन e पावर 2 अपॉन h आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिएगा h जैसे ही 0 किया e पावर इंफिनिटी हो गया, e पावर इनफाइनाइट का मतलब इंफिनिटी। ठीक है ना, तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो गया, 0, तो बच क्या गया 1 अपॉन 1, वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। दिस वन राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। सिमिलर पैटर्न पे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 डिवाइड बाय माइनस h, तो वैल्यू आनी चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 माइनस के लिए भी फंक्शन तो सेम, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा माइनस h, ठीक है, e पावर माइनस 1 अपॉन h हो गया, माइनस e पावर 1 अपॉन h हो गया, डिवाइड बाय e पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस e पावर प्लस 1 अपॉन h आएगा, और माइनस 0 डिवाइड बाय माइनस h। ये माइनस h कैंसिल आउट हो गया क्योंकि यहाँ पे 0 है, ये केस बच क्या गया ये, और यहाँ पे भी बात वही होगी, फिर से वही केस, e पावर 1 अपॉन h क्या करना होगा, इनफाइनाइट करेगा, तो इसे हमें बाहर निकालना पड़ेगा, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। हमने क्या कॉमन किया, e पावर 1 अपॉन h, e रेज़्ड पावर 1 अपॉन h कॉमन किया, यहाँ पे डिवाइड में आएगा ना, ये इसके नीचे आएगा, तो ये आएगा 1 अपॉन e पावर 2 अपॉन h माइनस 1 डिवाइड बाई e पावर 1 अपॉन h कॉमन,
तो आएगा 1/e⁻²/h प्लस 1, ये कैंसिल आउट, ये वैल्यू हो जाएगी 0, ये वैल्यू 0, बच जाएगा -1। तो देयरफॉर राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, सॉरी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना, ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। बात समझ में आ गई होगी। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एनालिटिकल अप्रोच बेसिक से क्वेश्चन है, केवल आपको फॉर्मूला यूज करना है और देन लिमिट सॉल्व करनी है। और लिमिट सॉल्व करनी आती है तो आपको पता है कि लिमिट सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि आपकी कंटिन्यूटी भी बहुत अच्छी हो जाती है और डिफरेंशिएबिलिटी भी आपकी अच्छी हो जाती है। तो ये अप्रोच है एनालिटिकल अप्रोच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं और इन क्वेश्चंस की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। और यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है जहाँ पे हमें कंटिन्यूटी भी चेक करनी है और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है, ठीक है। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है f(x) इज इक्वल टू दिस एट x इज इक्वल टू 0। तो जब भी क्वेश्चन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है या कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो इन सब चीज़ों में एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आप बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं कि अगर x इज इक्वल टू 0 पे कहा गया है तो आप 0 का लेफ्ट चेक करते हैं और 0 का राइट चेक करते हैं। लेकिन एक चीज देखिएगा यहाँ पर, इस पूरे क्वेश्चन में जो f(x) दिया गया है वहां पे 0 से निगेटिव तो जा ही नहीं सकते आप, देखिए ना, x क्यों तो निगेटिव नहीं हो सकती इस पूरे क्वेश्चन में। तो जो f(x) का जो डोमेन है, इसका डोमेन क्या है, डोमेन है 0 to ∞, 0 to ∞। तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये 0 पे चेक करेंगे और 0 प्लस पे चेक करेंगे, मतलब केवल आपको राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। क्या चेक करना है, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है और लेफ्ट हैंड से कंपेयर करना नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। चलिए तो चेक कर देते हैं ना। तो f(x) जो दिया गया है वो लिमिट हम लोग क्या रखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 आएगा, f0 प्लस h माइनस f0 डिवाइड बाय h हो जाना चाहिए। और लिमिट h टेंड्स टू 0 आ गया, f0 प्लस h का मतलब हो गया h इन रूट h आ गया माइनस इन रूट ऑफ h प्लस 1 और माइनस, जब 0 के बारे में बात करें f0, जैसे 0 पुट किया वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई और वैल्यू आ गई डिवाइड बाय h से h कैंसिल हो गया, h टेंड्स टू 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बच क्या गया -1, ठीक है। तो फंक्शन कैसा हो गया, तो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। और ऐसे फंक्शन आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जरूरी नहीं कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक ही करनी है, आप डिफरेंशिएशन देख लीजिए। आप f(x) भी कर देते हैं इस फंक्शन का, तो f(x) की वैल्यू क्या आती है, डिफरेंशिएट कर देते, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते, x कांस्टेंट हो जाता, रूट x का क्या होता था 1/2 रूट x हो जाता, ठीक है, माइनस का 1/2 रूट x प्लस 1 हो जाता, ठीक है ना, और प्लस यह आ जाता रूट x माइनस का रूट x प्लस 1 हो जाता, ये वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अब होता है क्या, x टेंड्स टू 0 पे बात की जा रही है, तो देखो ध्यान से, ये क्या केस कर देता, ये इनफाइनाइट कर देता, 1/∞ हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए समस्या नहीं आती, ये होता क्या, ये ऊपर जाता, देखिएगा ये आता रूट x/2 हो जाता, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखेंगे तो x/2 रूट x प्लस 1 हो जाता और प्लस का ये रूट x माइनस का रूट x प्लस 1 हो जाता, ठीक है। अब x टेंड्स टू 0 पुट कर लीजिए, ये कंप्लीट 0 हो जाता, कंप्लीट 0 होता, यहाँ पे 0 आ जाता और वैल्यू क्या आ जाती -1। तो आप इस टाइप से भी चेक कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। तो आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी चेक हो जाती। तो कई बार क्या होता है कि जब बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको आप डायरेक्ट कर लीजिए, इजी हो जाता है। चलिए बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू दिस। तो हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, एनालिटिकल अप्रोच यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी देख सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 हमें यूज करना है f(h) माइनस f0 डिवाइड बाय h यूज करना है। तो फटाफट कर देते हैं, h टेंड्स टू 0 f(h) h की जगह x है, h यूज हो जाएगा इन रूट ऑफ 1 माइनस h स्क्वायर, 0 पर 0 डिवाइड बाय h आ गया, ठीक है।
चलिए अब इसके बाद क्या करना चाहिए, रूट लगा हुआ है, h टेंड्स टू 0 करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 0 आ जाएगा, तो 1 - 1 0 अपॉन 0, 0/0 का फॉर्म है। रेशनलाइज कर लें, रूट से मल्टीप्लाई कर लेते, इन रूट ऑफ 1 - h स्क्वायर, प्लस से मल्टीप्लाई किया, इन रूट 1 प्लस इन रूट ऑफ 1 - h स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो वैल्यू आ गई लिमिट h टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, और ये रूट के अंदर है और डिवाइड बाय आ गया h, और यहाँ पे अगर हमने लिमिट अप्लाई कर दी तो यहाँ पे क्या आ गया 1 + 1 आ गया, तो वैल्यू आ गई √2। ठीक है, अब देखिएगा 1 से 1 कट गया, h स्क्वायर है, h स्क्वायर से रूट बाहर, h कैंसिल, तो बच क्या गया 1/√2 बच गया। सो देयरफॉर दिस इज द वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब बात करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी की, तो जल्दी से देख लीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -h - f0 डिवाइड बाय -h, होना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0 -h। जैसे आपने -h पुट किया कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो वैल्यू क्या आ गई इन रूट ऑफ 1 - इन रूट ऑफ 1 - h स्क्वायर -0 डिवाइड बाय -h। देखिएगा सेम वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, बस माइनस का डिफरेंस है। इसका आंसर क्या है -1/√2, मतलब ये और ये वैल्यू, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 0, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x = 0। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें।